आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करेंगे जो हमारी रसोई से लेकर हमारे जेब तक हर जगह मौजूद है, और वो है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। आपने महसूस किया होगा कि आजकल बाजार जाओ तो हाथ खाली और बटुआ जल्दी हल्का हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या सरकार के नए फैसलों से हमें राहत मिलेगी? अगले 5 मिनट में हम इसी का पूरा गणित समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर की। सरकार और रिजर्व बैंक RBI ने अगले 5 साल के लिए यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के लिए महंगाई का एक लक्ष्य तय किया है। सरकार चाहती है कि महंगाई 4% के आसपास रहे। हाँ, इसमें थोड़ी छूट है। ये 4% से 2% ऊपर यानी कि 6% और 2% नीचे यानी कि 2% तक जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच ये मुमकिन है? जानकार मान रहे हैं कि इस 4% के लक्ष्य को पाना RBI के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। भारत ने ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग ढांचा 2016 में अपनाया था और हर 5 साल में इसकी समीक्षा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि महंगाई नापी कैसे जाती है। सरकार इसके लिए CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करती है। आसान भाषा में कहें तो उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाई जाती है जिन्हें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। बड़ी खबर यह है कि सरकार ने अब महंगाई नापने का आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब पुराने ज़माने की बेकार हो चुकी चीज़ों को लिस्ट से हटा दिया गया है और आपकी मॉडर्न लाइफस्टाइल वाली चीज़ों को शामिल कर दिया गया है। अब इस लिस्ट में क्या क्या है? स्मार्टफोन, इंटरनेट, ईयरफोन, नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार और प्राइम वीडियो जैसे OTT सब्सक्रिप्शन, हवाई टिकट और ऐप वाली टैक्सी जैसे कि ओला, उबर, ऑनलाइन शॉपिंग और फिटनेस बैंड, यहाँ तक कि अब ग्रामीण इलाकों के मकानों का किराया भी इसमें शामिल है। यानी अब महंगाई का आंकड़ा आपकी असली ज़िंदगी के ज़्यादा करीब है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत है तेल में। जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $70 से बढ़कर $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल रूस, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे देशों से मंगाता है। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और फिर सब्जी से लेकर राशन तक हर चीज़ में दाम बढ़ जाती है। आपको बता दें कि तेल कंपनियों को अभी 30 रुपये प्रति लीटर तक का घाटा हो रहा है। हालांकि सरकार ने राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपये की कटौती की है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां जैसे नायरा एनर्जी ने दाम बढ़ाना शुरू कर दिया है। होटल और रेस्टोरेंट भी अब ग्राहकों से LPG चार्ज वसूल रहे हैं, जबकि सरकार ने इस पर रोक लगाई है, पर ज़मीन पर असर कम ही दिख रहा है। तो लब्बो लुबास ये है कि सरकार ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है। नए आधार वर्ष 2024 में खाने पीने की चीज़ों का भार यानी कि वेटेज कम किया गया है और दूसरी चीज़ों को बढ़ाया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इससे महंगाई 4% ±2% के दायरे में रहेगी। लेकिन दुनिया के हालात और कच्चे तेल की बढ़ती आग को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले महीनों में महंगाई इस लक्षण रेखा को पार कर सकती है। यानी फिलहाल तो आपकी और हमारी जेब को थोड़ा और कसना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। महंगाई और आपके जेब से जुड़ी और जानकारी के लिए आप प्रभात खबर को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं Instagram या Facebook पर तो हमें फॉलो करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।